सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है। मैथ्स के अंतर्गत जब पेडागोजी की बात की जाती है, शिक्षण की बात की जाती है, तो उसमें एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखते ही दिखते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे बोर्ड पर बैन हीले का। बैन हीले ने ज्योमेट्रिकल थॉट्स प्रोवाइड की, ज्यामिति को समझने का सिद्धांत दिया। आप आज उनका दर्शन कीजिए और उन पर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया उसकी मैं विवेचना उन्हीं के द्वारा दिए गए थ्योरी के बिहाफ पर मैं आपके सामने करता हूं, अपनी शब्दावली में अपने द्वारा लिए गए एग्जाम्पल से। आपको निश्चित तौर पर आज के इस वीडियो में इनका संपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं इस पर आगे की वीडियो में क्वेश्चंस भी लाऊंगा। जितने भी प्रश्न आपको पेडागोजी से रिलेट इनके सिद्धांत पर बनकर दिखेंगे उन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली, आप उसका अच्छे से अनुभव भी कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में एंड तक बने रह करके इनका संपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। इन्होंने क्या थॉट्स दी, किस प्रकार से इन्होंने सोचा विचारा और कैसे अनुभवों को उन्होंने हमसे साझा किया और जो सिद्धांत बन गए हैं इन्होंने हमसे अपने सिद्धांत के अंतर्गत कुछ लेवल्स प्रोवाइड किए जिनको लेयर्स कह सकते हैं आप। बेसिकली इन्होंने उन बच्चों की बात की जो बच्चे प्राइमरी लेवल के होते हैं, जिनको मैथ्स से रिलेट किया जाता है और खास करके मैथ्स में ज्योमेट्री से। जब रेखागणित ज्योमेट्री की बात आती है तो अक्सर बड़े बड़े लोग की जो है मतलब हालत खराब हो जाती है। उनको लगता है ज्योमेट्री बड़ा टफ है। ज्योमेट्री हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, कौन से फार्मूले तैयार करें, कौन से क्वेश्चंस में क्या अप्रोच अप्लाई करें, कैसे सीखें। और इसका रियल कारण यही कि हमने प्राइमरी लेवल पे अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। प्राइमरी लेवल पर पढ़ने का ही सिद्धांत उन्होंने दिया कि आप प्राइमरी पर बच्चों को एज ए टीचर कैसे समझाएं, कैसे पढ़ाएं, उनके अंतर्गत किस प्रकार का अप्रोच डेवलप करें। एज ए टीचर आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। उनके सिद्धांतों को समझिए, अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो उसका अनुभव भी आप अवलोकन करिएगा, उसको अप्लाई भी करिएगा जीवन में। जब एज ए टीचर आप बनिए गए तो आप बच्चों को ऐसे पढ़ाने की कोशिश भी करिएगा। उन्होंने कुछ 5 लेवल्स दिए और उन्होंने बताया कि आप किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को, ज्योमेट्री के सभी सिद्धांतों को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले उनके 5 उन लेवल्स को समझने की कोशिश करिए। हालांकि 5 लेवल्स जो उन्होंने दिया उनके हिसाब से काउंटिंग में 4 है और उनको प्रॉपरली लेयर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 0 के हिसाब से पढ़ा जाता है। उनके हिसाब से 4 ही हैं, लेकिन उन्होंने पहले जो लेवल था उसको लेवल 0 बोला था। उसको उन्होंने लेवल 0 बोला था, इसलिए काउंटिंग में अगर हम चलेंगे तो अंतिम लेवल जो है आपका 4 पे आया है। यहां पर वो चीजें दी गई। सबसे पहले शेप का क्लासेस, उसके प्रकार सारे, उसकी प्रॉपर्टीज को 2 लेवल तक दिया। रिलेशनशिप, अलग अलग एक दूसरे के साथ सिद्धांतों को समझना। डिडक्शंस सिस्टम के अंतर्गत, उसकी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। फाइनली एनालिसिस ऑफ द डिडक्टिव सिस्टम। इस तरह से करके उन्होंने कुछ 5 लेवल दिए हैं। नाम उन्होंने 0 से लेकर 4 तक रखा है। मैं एक एक को समझाता हूं, आप क्लियर करिए और स्पष्ट करते हुए आगे बढ़िए। सबसे पहला देखिए, पहली चीज तो उनकी थॉट्स क्या थी इसको आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पाएंगे। मैं आपको रीडिंग करके भी दिखाता हूँ कि उन्होंने शुरुआती स्कूली शिक्षा में जो मैंने बताया, शिक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों को आकृतियों के बारे में सीखना जो शुरू करते हैं, वो विभिन्न आकृतियों को एक दूसरे से अलग करने की उनके अंदर कला डेवलप हो सके, वो समझ पाएं, उनका अवलोकन कर पाएं, इसी सारी बातों को सोच करके उन्होंने सिद्धांत दिया था। छात्र अपनी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार सीखते हैं। जैसे हम सबके लेवल सीखने के अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं कभी कभी, आप क्लास में भी कहते हो कि सर मेरा तो बहुत कमजोर है, मुझे सिखाने के लिए आप थोड़ा और मेहनत करिए और अप्रोच अप्लाई करिए। तो हर छात्र की अपनी एक अलग भिन्नता होती है सीखने की, समझने की। प्रत्येक स्तर की उम्र अलग अलग होती है भाई। उम्र के हिसाब से भी सीखना समझना, बुद्धिमत्ता जैसे डेवलप होती है। आपको समझ में आता होगा, सीडीपी वाले सर पढ़ाते होंगे कैसे कैसे होता है। वे अपनी गति से सीखते हैं। तो बैन हेले ने कुछ निम्न स्तर वर्णित किए हैं और उसी स्तर के आधार पर अब हम सिखाना आपको प्रारंभ करते हैं कि उन्होंने कैसे अप्रोच दिया है। तो सबसे पहला उनका है स्तर 0, जिसको आप लेवल 0 कहेंगे। विजुअलाइजेशन कहा जाता है, प्रत्योक्षकरण इसको बोलते हैं, विजुअलाइज करना। मैं ऐसे जनरल भाषा में बताऊंगा, बाकी थ्योरी भी आप देख करके पढ़ेंगे, उसको भी मैं समझाऊंगा। जैसे एक ऐसा बच्चा जो कि शुरुआती और प्राइमरी लेवल का है, तो उसकी उम्र आप समझ सकते हैं। उसको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिले, आजकल तो बहुत कुछ मार्केट में है, आप छोटे बच्चे भी लेके मार्केट में जाइए तो आइसक्रीम बड़ा पॉपुलर है। तो आइसक्रीम वाला आपसे पूछता है कि हम कौन सा आइसक्रीम दें, कोन दें, ब्रिक्स दें। कोन मतलब वो कैप वाली कोन, आप देखते होंगे आइसक्रीम भी उसी शेप में होता है। ब्रिक्स मतलब ईंट के शेप का हो, जो सॉलिड की तरह होता है, ईंट की शेप का होता है। बिस्किट, बच्चे को बिस्किट दीजिए तो समझ जाता है कि किस शेप में है। समोसा खिलाइए तो समझ जाता है कि ट्रायंगल के शेप में है। तो जो फिगर है, ऑब्जेक्ट से रिलेट करना, फिगर को ऑब्जेक्ट से रिलेट करना। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का थॉट, उसका विजुअलाइजेशन उसके दिमाग में आए, मतलब उस ऑब्जेक्ट का नाम आप लो, उसके अंदर उस फिगर का विजुअलाइजेशन हो जाए। वो देखते ही कहे कि कौन आइसक्रीम है, एक कप आइसक्रीम है,
ये आपकी रेक्टेंगुलर, ये बिस्किट जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, ये समोसा ट्रायंगुलर शेप में है, वो विजुअलाइज करे, अभी ड्रा कर पाए, बना पाए, ना बना पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऑन द लेवल 0 उसके अंदर उस फिगर की इमेज उसके दिमाग में विकसित हो जाए, वह सोच पाए, जो अलग अलग फिगर्स हैं उनके बारे में अपने थॉट्स को डेवलप कर पाए। आप पढ़ेंगे तो वही चीज दिखेगी। छात्र अपनी पूरी उपस्थिति के आधार पर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को छांट श्रेणीबद्ध कर सकते हैं और उनका वर्णन कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ के बता सकते। स्टूडेंट्स कैन सॉर्ट, कैटेगराइज एंड डिस्क्राइब डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल अपीयरेंस। उनकी पूरी उपस्थिति के आधार पर उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो मैं आपको बता रहा था, एक बच्चा है जो वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज और इसी तरह के आकार की पहचान और वर्गीकृत कर सकता है। चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई शेप्स लाइक स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सो ऑन। यह ज्यादातर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के अंतर्गत आता है। इट्स मोस्ट लाइकली कम्स अंडर द प्राइमरी लेवल एजुकेशन या क्लासेस। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यहाँ पर बच्चे का लेवल बहुत ही 0 लेवल पे होता है, वास्तव में 0 लेवल पे होता है। वह फिगर को ऑब्जेक्ट की मदद से विजुअलाइज करे। मेरा बस इतना ही सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आएगी लेवल 1 की। लेवल 1 जिसको कहते हैं एनालिसिस एंड विश्लेषण, इसको कहा जाता है, स्तर 1 कहा जाता है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। जैसे अब आपको फिगर को ड्रॉ करने की उसके अंदर कला आ जाए, उसको विश्लेषित करने की कला आ जाए, कि जैसे वो समझ पाए कि यह स्क्वायर है, वह समझ पाए कि यह रेक्टेंगल है, वह समझ पाए कि यह ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड सेम हैं, यह इसलिए स्क्वायर है क्योंकि सभी ऑल साइड्स इक्वल हैं, यह इसलिए रेक्टेंगल है, इसकी 2 साइड ऊपर की इक्वल है, एक साइड इधर की बराबर है। वह फिगर को एनालाइज कर पाए, जिस फिगर को वह विजुअलाइज कर रहा था, उस फिगर को जब बनाना हो उसे स्केल से, रफ पे, तो वह एनालिसिस भी करके सही तरह से निर्मित भी कर पाए। पढ़िएगा, वे एक आकृति के कार्यों और भागों को सीख पाए। अब आप समझेंगे, देखिए, वे किसी आकृति के गुणों का वर्णन कर सके और समान गुणों वाले आंकड़ों को पहचान सके। बताएं कि दोनों सेम, अगर इनके सभी साइड सिमिलर है, भले ही 2 अलग अलग साइड्स के फिगर है, बट उनका नेचर सेम है। उनकी भी सारी साइड्स इक्वल है, इनकी भी साइड सारी इक्वल है। ठीक है, समझें, उसको क्लियर करें, समझने की कोशिश करें। यही मैंने लिखा है कि वे किसी आकृति के गुणों का वर्णन कर सकते हैं और समान गुणों वाली आंकड़ों को पहचान कर सकते हैं। दे कैन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ शेप एंड आइडेंटिफाई फिगर्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की हैं, इनकी भी कुछ समानताएं हैं एक दूसरे के साथ, कि अगर हम इसको यहाँ से काट दें और बराबर कर दें तो यह हो जाए। ठीक है, यह हो जाए। और इनकी समानता क्या है कि इनके साथ कोण बराबर होते, इनका शेप सिमिलर दिख रहा है। इस तरह का अवलोकन उनके अंतर्गत, या इस तरह के कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए जो इस फिगर को एक्सप्लेन कर सके। यह भी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से संबंधित होता है, यह भी दिमाग में रख लीजिएगा। दिस लेवल इज आल्सो रिलेटेड विद द प्राइमरी लेवल क्लासेस, ये दिमाग में आप रखिएगा। अब मैं तीसरे पे आता हूं। यहां पर क्या है कि छात्र एक आकृति के गुणों के बीच संबंधों को पहचानने में सक्षम हो जाएगा। अब वही चीज है, मैंने आपको बताया कि यहां पर रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है जब उसकी साइड्स को हम मैनेज कर दे, अर्थात सबको बराबर कर दे। सभी वर्ग जो है वो रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि वह रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। रेक्टेंगल जो कहता है उसको वो भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे अंदर अब इस तरह का विकास हो कि हम फिगर को फिगर से एकदम से रिलेट कर लें, और फिगर को हम देखिए यहाँ पर साफ साफ यही लिखे हैं, छात्र एक आकृति के गुणों के बीच के संबंधों को समझने में सक्षम हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिगर। अब ये थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ गया है। वे अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चा में भाग ले सकते हैं, आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। वो डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी 90 डिग्री का होता है, इसमें भी विपरीत भुजाएं समान होती हैं, इसमें भी होती हैं। अब जैसे हमसे कोई कहे कि भैया आप क्यों कहते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं, मैं कहूंगा इसलिए मैं कहता हूं। क्या बोला मैंने? याद रखिए, सभी वर्ग मैंने कहा कि आयत होते हैं। बोलिए क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का अनुमान है, इस बात की जानकारी है। ये कहता है कि सभी विपरीत भुजाएं समान होती हैं, इसमें भी सभी विपरीत भुजाएं समान होती है। सभी संगत कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी सभी संगत कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसकी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से इसका नाम स्क्वायर है। वो क्या है कि सभी चारों भुजाएं बराबर हों, बट इसमें सभी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती
प्रॉपर्टी हैं, इसकी सभी प्रॉपर्टीज यह होल्ड करता है, इसलिए यह सभी वर्ग आयत होते हैं बट सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इस बात को आप क्लियर कर सके। ऐसा केवल आयत और वर्ग में ही नहीं और डिफरेंट फिगर्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सके और डिफरेंट फिगर्स को भी समझ सके। इतना एनालिसिस, इतनी गुणवत्ता बच्चे के अंतर्गत आनी चाहिए उसके पास। यह आमतौर पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है कोण के बारे में, समानता के सिमिलरिटीज के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, फिगर के एंगुलर रिलेशंस के बारे में, पैलिज्म के बारे में। इस तरह की जो एनालिसिस आप कर सकते हैं, इस तरह का जो अप्रोच आपके अंदर होता है वो लेवल 2 में आता है, स्तर 2 में आता है। इसको अगर आप सीखते हैं तो यह थोड़ा सा हायर लेवल, मतलब अब अदर देन द प्राइमरी मतलब बनकर आपके सामने आता है। प्राइमरी से थोड़ा सा अप्रोच इसका बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि जो औपचारिक निगमन होता है, फॉर्मल इनकॉर्पोरेशंस है, इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं। वैन हेले के अनुसार इस स्तर पर छात्र ज्यामितीय गुणों के बारे में सारगर्भित कथनों के साथ साथ काम करने की सक्षम होते हैं। अंतर ज्ञान की तुलना में तर्क पर अधिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब देखो, फैक्ट और प्रॉपर्टी तो ठीक है, यहाँ फार्मूले पर भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उनको पता होता है कि इसका जो एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका जो आयत का परिमाप है वो ट्वाइस l + b होता है। उसी से रिलेट करता, अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसका एरिया a × a स्क्वायर होता है, उसका परिमाप 4 × a होता है, साइड्स को ऐड कर देने पर। तो मतलब अब थोड़ा सा अप्रोच उनका, हालांकि हम लोग के लेवल पे थोड़ा सा कम करके पूछा जाता है, लेकिन यह उच्च स्तर की कक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ फिगर, प्रॉपर्टीज, फैक्ट, थ्योरम्स, थॉट्स, जितनी चीजें आप फिगर के अंतर्गत होती है उसको लेवल वाइज पढ़ते जा रहे हैं। तो लेवल 3 अब काफी हद तक ऊपर उठने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप फिगर को खूब और लेवल पर आप आइडेंटिफाई कर सके। तो फार्मूले का नॉलेज हो, फिगर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सके, एक दूसरे का उपयोग कर सके। कोई रस्सी को पहले आप सर्कल बनाएं, फिर उस रस्सी का उपयोग करके आप वर्ग बनाएं, तो क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, कितना पेरीमीटर्स और कब परिधि और परिमाप बराबर हो सकते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। किसका एरिया छोटा होगा, किसका एरिया बड़ा होगा, इनको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। लेवल 3 और औपचारिक निगमन इसको कहते हैं हम लोग, फॉर्मल इनकॉर्पोरेशंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट लेवल की। लास्ट लेवल अब अपने आप में काफी हद तक ऊपर उठ सकने वाला लेवल है। ज्यामितीय शिक्षण का अंतिम स्तर उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं का है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि किस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। दिस फाइनल लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक टीचिंग इज द अपर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी ऑफ क्लासेस। छात्र विभिन्न ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होते हैं। मतलब एवरी कैलकुलेशंस, एवरी रिलेशंस, एवरी प्रॉपर्टीज और उस पर भी अलग अलग के सिद्धांत आप यहाँ पर देखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो स्तर 4 अपने आप में एक स्तरीय लेवल होता है और उसके आधार पर चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से चारों लेवल आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इनका सही अध्ययन करिए, अवलोकन करिए। मैं अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर के आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि सारी बातें और सारे कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से तैयार हो सके। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आपको 100% दिखेगा। आप इन सभी लेवल्स पर अपना कमांड बनाएं, इनके आधार पर प्रश्नों को हल करें। ऐसे में प्रैक्टिस सेट भी कल की क्लास में नेक्स्ट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दूंगा। बाकी आज के लिए इनको आपको लर्निंग के लिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, PDF में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो कैसा लगा, क्या थॉट्स आ रही है आपके अंदर, कैसा फील कर पा रहे हैं, ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ डेली के डेली कनेक्टिविटी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।